और कहें परमेश्वर, ऊंची बात से, परमेश्वर मैं अपने हृदय को खाली करता हूं, अपने मन को खाली करता हूं। हे परमेश्वर, मैं खाली मन से, शुद्ध मन से आपके पास आया हूं। मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए अगला समय प्रभु के वचन से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो वचन प्रभु जी आपने आज हमारे लिए भेजा है, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम आज आपकी संगति में मौजूद हैं। आपने अपनी संगति में हमें आने का मौका दिया है। धन्यवाद परमेश्वर। ऊंची बात से कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे अपनी संगति में बुला लिया है। कहें आमीन। निकालें प्रभु के वचन से। याकूब की किताब। कमलेश बहन, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इसी वर्ष में परमेश्वर तेरी नामधराई को दूर करेगा और अगले ही वर्ष में तू आशीष पाएगी। और जो कोई दुष्ट आत्मा तुझे तंग करती है, कोई दुष्ट आत्मा आपको तंग करती है, माइक में बोले, कोई गला दबाता आपका, अब बोल के माइक, बेटे माइक, कोई गला दबाता है आपका। आप कहाँ से आए बेटे? कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से। हाँ। आप पहली बार आए हैं? 4 बार आ गए पापा जी। 4 बार आ चुके हैं। हाँ। लेकिन कभी आपका नंबर नहीं लगा। लेकिन आज परमेश्वर ने आपके लिए भविष्यवाणी की है कि अगले ही वर्ष में, इसी वर्ष में ब्लेसिंग खुल रही है, अगले वर्ष में आप चमकने वाले हैं। बोलो आमीन। आपकी गवाही बनने वाली है। बोलो आमीन। आमीन। और जो दुष्ट आत्मा आपको तंग करती है, जो गला दबाती है, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ, जो भी किसी ने जादू टोना किया, अगर आप उसे माफ करें, मन को खाली करें, तो आज वो खिलाया पिलाया सब बाहर आएगा। और जो दुष्ट आत्मा को तंग करती है, वो आज के बाद नहीं करेगी। बोलो आमीन। आमीन। होता क्या है कि बहुत सारे लोग माफ नहीं कर पाते हैं। आपको माफ करना बहुत जरूरी है। जिसने आपका बुरा किया, और ये बैठ जाए बेटे, एक प्रार्थना पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि सब लोग मिलकर करेंगे। अगर आपने अपने हृदय को खाली किया, अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, अगर मन का बोझ, आपका मन में हमेशा बोझ बना रहता है, आपके घर में आपको लगता है मैं कितना प्रार्थना करता हूं लेकिन शांति नहीं है, तो एक प्रार्थना जरूर करें। कहीं, परमेश्वर मैं अपने बुरा करने वालों को, बुरा चाहने वालों को, जिन्होंने बुरा कर दिया और जो विरोध में है और जो बुरा करने का सोच रहे हैं, मैं सबको माफ करता हूं, मैं सबको माफ करती हूं। और मैं प्रार्थना करता हूं, हे परमेश्वर, आप भी उन्हें माफ करें और आपका क्रोध उन पर ना पड़े। आमीन। ऐसे प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आप ये प्रार्थना जरूर किया करें। किसी ने आपका बुरा किया, या करने वाले या करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आपकी ब्लेसिंग के रास्ते और नजदीक आपको अपने आप पता चल जाएगा। आपके घर में शांति और आनंद की भरपूरी और बढ़ने लगेगी। बोलो आमीन। यस, निकालें प्रभु के वचन से याकूब की किताब और पहला अध्याय और उसकी 21 वर्ष को हम पढ़ेंगे, 21 और 22 को। हालेलुया। सुनना और करना,
इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। कहीं हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ लगाएं, एक दूसरे को हाथ पकड़ें और कहें जागते रहो। फिर से बोले जागते रहो। जागना बहुत जरूरी है। इसलिए सारी मलिनता की बात हो रही है कि जन्म से लेकर आज तक, सुनिए, जन्म से लेकर आज तक सारी मलिनता, जितना भी पाप, जितनी भी गंदगी सोच के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर की इंद्रियों के द्वारा, बोलबाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा, जो आपने काम किए, जो भी आपने काम किए जीवन भर, किसी भी कारण से सोच के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर की इंद्रियों के द्वारा, आपकी बॉडी के ऑर्गन के द्वारा। कई बार एक एग्जांपल लेकर समझेंगे। अगर आप चल रहे हैं और अचानक से आपने किसी को हाथ लगा दे, कि मैंने थोड़ी कुछ किया, वो तो हाथ मेरा उठ गया, गलती से लग गया, तो शरीर के ऑर्गन, मतलब आपके हाथ पैर से भी अगर कोई पाप हुआ है, आपकी जुबान से भी कोई पाप हुआ है, आपकी आंखों से भी कोई पाप हुआ है, मन से भी अगर कोई पाप हो गया है, अगर शरीर की इंद्रियों से, मन से, सोच से, आपके विचारों में कई बार विचार आता है कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी है और ये बहुत महंगी है, बहुत सुंदर है, मैं इसको उठा लूँ, इस बहन का ध्यान नहीं है, लेकिन आप कहते नहीं यार, मैं उठाऊँ कि ना उठाऊँ, वो लगता है भूल गई है, फिर कहते नहीं मैं नहीं उठाऊंगा, लेकिन विचारों के द्वारा आपने पाप कर दिया। बोला हालेलुया। फिर सुने ध्यान से, सारी मलिनता, स्क्रीन पे लगा, इसलिए सारी मलिनता का मतलब है जैसे कूड़ा करकट, झाड़ू फूका सब मिलाकर, मतलब गीला और सूखा कचरा सारा इकट्ठा होकर एक किसी गंदे से बर्तन में इकट्ठा कर देते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? ना वो सूखा ना गीला है, पर बदबू और मार रहा है। बोल हालेलुया। एक सूखा कचरा होता है, गीला कचरा होता है, और एक सूखा कचरा, गीला कचरा या सूखे पत्ते या मिट्टी और कंकर पत्थर कुछ भी लगा लो, और खाना व जूठन, मतलब हर तरह का कूड़ा करकट, हर तरह का कचरा, हर तरह की गंदगी अगर सब एक जगह पर इकट्ठी कर दी जाए, तो उसे क्या कहेंगे? मलिनता, सड़ी भी, मतलब बदबूदार। तो इंसान के जीवन में जो भी मलिनता है, जो भी मैल है, मन की मैल है, शरीर की मैल है, सोच के द्वारा, मन के द्वारा, सारी मैल की यहां पर बात हो रही है। समझ रहे हैं? जो समझ रहे हैं वो कहें हालेलुया। इंसान के जीवन में मां के गर्भ से लेकर, जब से वो नादानी में, बचपन में नादान होता है, फिर बड़ा होने से लेकर और आज तक, जब से होश संभालता आया और जब तक जवानी में कदम रखने पर बुढ़ापे तक, सारी मलिनता, मेरे पीछे के सारी मलिनता में सब कुछ आ गया। आप समझिए, सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, बैर भाव मतलब कि अब आप कहेंगे मैं ना, मैं तो प्रभु की बेटी हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं तो किसी से बैर भाव सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तो रखता ही नहीं हूं। यहां पर जो बात हो रही है वो सारी मलिनता की बात हो रही है। आपके जीवन भर जो भी मलिनता आपके पास इकट्ठा हुई, उस सारी मलिनता को, उस सारे पाप को, सारी गंदगी को, सोच के द्वारा, विचारों के द्वारा, मन के द्वारा, जैसे मर्जी हो, सारी मलिनता। बोल हालेलुया। और सारी मलिनता के बाद दूसरी बात क्या लिखी है? और बैर भाव की बढ़ती। हम बोलते हैं कि बैर भाव ना हमारे अंदर तो नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा और उस एग्जाम्पल से, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको समझ में अपने आप आ जाएंगे। आपका पड़ोसी कोई कार लेकर आया है
और आपको मिठाई का डब्बा लेकर आया, मिठाई खाओ सर, मैंने नवी गाड़ी खरीदा है, आप मिठाई खाएंगे या नहीं खाएंगे? बोलो, खाएंगे? बोलो, वो कहेंगे शाबाश शाबाश, गले से नीचे ही उतर रही है, शाबाश। और कहेंगे कोई बात नहीं बेटे, एक पिछले साल भी लाया था। आपके गले से नीचे उतरेगी कि नहीं उतरेगी? उतरेगी। अरे बताओ ना, आप ही का पड़ोसी है, और अगर वो भाई हो तो? चलिए दूसरा एग्जांपल, आपकी पड़ोसन एक बहन है बेचारी, फटाफट वो सज धज के तैयार होकर फटाफट सेंटमेंट लगाकर आपके पास आई, कहती बहन मैं ना आज शादी में जा रही हूँ और रात को लेट हो जाऊंगी, ये चाबी अगर मेरे हस्बैंड या मेरे कोई रिश्तेदार आ गए या कुछ भी हुआ तो गेट, या मेरा बेटा कहीं बाहर गया, ये चाबी पकड़ गेट संभाल के ना। तो आपको अच्छा, नौकरानी मुझे बना रही है, चाबी दे के मुझे जा रही है, चौकीदार मैं करूंगी तेरे घर का। ऊपर से हाँ हाँ बहन तू जा, चिंता ना कर, तू जा चिंता ना कर, मैं हूं ना, घबराने की कोई बात नहीं है, और चाहे कल रात तक भी कोई ना आए तब चिंता मत करियो। लेकिन अंदर से क्या चल रहा है? नौकरानी मुझे बना रही है, चौकीदार मुझे बना रही है, और खुद अच्छा साड़ी और दिखा के गई मुझे ये नबी, हैं मुझे साड़ी दिखा के जा रही है। ये ना घर घर की कहानी है, ऊपर से हम कैसे हैं और अंदर से कैसे हैं। साड़ी दिखा रही है, जब साड़ी तो जरूरत है, फिश फिश करनी जरूरी नहीं, सारी नाक बंद करके चलेगी हैं? ये जो फिश फिश करके गई है मेरे आगे, नाक बंद कर दिया मेरा। मतलब छोटी छोटी बातों में जो आप सोचते हैं, विचारते हैं, आपकी विचारधाराएं, और अगर उसने गलती से सोने की चैन और पहन ली, बस फिर तो बाकी नहीं रहेगी। नकली है कि असली है, पहले तो छानबीन करके ही मानूंगी। इसका घर वाला तो ना लेकर दे सके सर, ना 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 ना, इसका घर वाला तो ना ले, असली की नकली है, और मुझे दिखा देगी। आज तो मेरे हस्बैंड की खैर नहीं, आज मेरे, समझ मेरी बात? कहने का मतलब है छोटी छोटी बातों में बैर भाव की बढ़ती। ये तो एक एग्जांपल मैंने एक दिया छोटा सा। ऐसे ही पढ़ाई के मामले में, नौकरी के मामले में, घूमने फिरने के मामले में, कहीं भी आने जाने के मामले में, और खास तौर पर पास्टर जी सेवा के मामले में ज्यादा फुदक रहा है, सेवा में बढ़ रहा है, ना ना मुझसे आगे नहीं जाएगा। ये ज्यादा, कोई भी इंसान कहीं बढ़ होता है ना, ऊपर से हंसते हैं लेकिन अंदर से ये बढ़ रहा है, नहीं 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 नहीं, तू मेंढक है, मेंढक कुएं में अच्छे लगते हैं, नीचे रख। समझ रहे हो? जलस। मेरे कहने का मतलब है आप हंस सकते हैं, हंसने की बात भी है, और हंसी आना स्वाभाविक है, लेकिन बड़ी गहराई से सोचने की बात है कि छोटी छोटी बातों में हम ऊपर से हंसते हैं लेकिन अंदर से जलस, अंदर से बैर भाव अगर हम रखते हैं, तो यहां पर परमेश्वर ने क्या कहा, फिर से स्क्रीन पे पढ़ा कर, सारी मलिनता जीवन भर जो भी आप मलिनता इकट्ठी करते आए हैं, बहुत बड़ा ड्राम आपने इकट्ठा कर रखा है, बहुत बड़ा ड्राम है जो इकट्ठा करा हुआ है, नहीं? बोलो आमीन। कहां लेके जाओगे इस ड्राम को? मतलब कुछ भी। बोलो हालेलुया। सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, मतलब ये जो बैर भाव आपके बढ़ते घटते रहते हैं ना, कभी कुछ, सारी मलिनता और बैर भाव, इसको दूर कर सकते हो? कर सकते हो? मैं आगे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, पीछे वाले, ऑनलाइन वाले सबको पूछ रहा हूं, क्या सारी मलिनता और बैर भाव को आप दूर कर सकते हैं? क्या आप बैर भावना को दूर कर सकते हैं? क्या आप मलिनता, घटिया सोच, नकारात्मक सोच, जलस, गुस्सा, क्रोध, इन सब चीजों को, बैर भाव को दूर कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर सुने, और नहीं कर सकते तो आप परमेश्वर से प्रार्थना में मांग सकते हैं कि मुझे बदलना है।
अगर परमेश्वर से मांग सकते हैं तो चुटकी भर में काम हो जाएगा, प्रभु तुम्हें बदल के रख देंगे। और लिखा, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। उस वचन को मतलब यहां पर क्या हुआ, मलिनता को दूर करना और बैर भाव को दूर करने का मतलब क्या हुआ कि अपने आप को पवित्र बना, अपने आप को पवित्र बना, शुद्ध बना। तेरी सोच, तेरे विचार, तेरा बोल बाणी, तेरे मन में जो भावनाएं हैं एक दूसरे के प्रति वो सच्ची और पवित्र होनी चाहिए। तेरा स्वभाव प्रेम भरा हो, तेरे अंदर जो भावनाएं हैं वो भलाई करने वाली हो, सहयोग करने वाली हो, गुलामी और ना कि जलस वाली हो। सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है। जो हृदय में कहां पर बोया गया है? हृदय में बोया गया है। आपको लग रहा होगा कि आप वचन सुनते हैं, आपको लग रहा होगा कि आपको वचन सुनाया जा रहा है, आपको लग रहा होगा कि मैं वचन सुनती हूं, लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं? आपके हृदय में बोते हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1:3 में क्या लिखा कि धन्य है वे लोग जो खुदा के कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं और इसमें लिखी बातों को मानते हैं। अभी जो उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। लेकिन जो गहरी बात समझने की है, वचन को बोया, मेरे पीछे बोले, वचन को बोया गया है, वचन को बोया गया है। अब अगर वचन को बोया गया तो बोने वाला कौन है? परमेश्वर। और ये जो शरीर है आपका, ये मिट्टी से परमेश्वर ने रचना की है। ये खेत है आपका, ये उपजाऊ भूमि है। अगर मिट्टी खराब होती है तो किसान पहले मिट्टी को क्या करता है? उसमें से कचरा और गंदगी निकालता है, कंकड़ पत्थर निकालता है कि नहीं? तो आपके जीवन में भी जो कंकड़ और पत्थर है वो बैर भावनाएं, जलस, क्रोध, मलिनता, उसे दूर करें और अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाएं। अगर आपकी मिट्टी उपजाऊ है तो उसमें परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने क्या किया है? वचन को बो दिया है। वचन आपके अंदर बोया जाता है। और बोने वाला कौन है? बोने वाला कौन है? आपको लग रहा होगा मुझे वचन सुनाया गया है, मैं वचन सुनने आई हूं, मैं वचन सुनता हूं, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर बोते हैं। और अगर परमेश्वर ने बोया है, किसी इंसान ने नहीं, अगर परमेश्वर ने बोया है किसी इंसान ने नहीं, तो फल लगेगा कि नहीं लगेगा? परमेश्वर का बोया हुआ फल लाएगा कि नहीं? अरे इतनी सुंदर बात मैंने बताई आपको, खुदा ने बताई है। परमेश्वर ने आपके हृदय में कहां पर बोया है? आपके हृदय में वचन को बो दिया है। अगर वचन आपके अंदर बोया हुआ है, बोया गया है, तो आपको फल लगेगा कि नहीं लगेगा? इसका मतलब आप चमकने लगेंगे। आमीन। जो काम जीवन में नहीं हुआ वो अब होकर रहेगा। आमीन। जर्मनी का बीज आकर रहेगा। बोल हालेलुया। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। और 22 में क्या लिखा? परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले नहीं। बोल हालेलुया। हालेलुया। अब ये बात आपको समझ में आ गई? बहुत सारे लोग वचन को सुनते हैं। अब एक गहरी बात बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। हाँ जी, पीछे वाले बोलो हालेलुया। वचन को सुनने से प्रभु ने प्रकाशित वाक्य 1:3 में क्या कहा कि प्रकाशित वाक्य 1:3 में प्रभु ने क्या कहा? अगर वचन को सुनोगे तो धन्य हो जाओगे। अगर सुनने से, मात्र सुनने से आप धन्य हो जाते हो।
और अगर वचन पे चलना शुरू कर दिया, हालेलुया। अगर वचन को सुनने से, प्रभु ने कहा तू धन्य है, मात्र सुनने से, मेरे कलाम को सुनने से तू धन्य हो जाएगा। मेरे वचन को सुनते ही तेरे बंधन टूट जाएंगे, मेरे वचन को सुनते ही, मेरी वाणी को सुनते ही तू धन्य हो जाएगा। और अगर तूने कहीं फैसला कर लिया कि मैं वचन पर चलने वाला बनूंगा, तो तू कितनी आशीष पाएगा। आज फिर से कहें, परमेश्वर, परमेश्वर, आज से मैं, पीछे वाले हाथ उठाकर, परमेश्वर, आज से मैं वचन को सुनने वाला नहीं, मैं वचन पर चलने वाला बनूंगा। मैं वचन पर चलने वाला बनूंगा। मैं वचन पर चलने वाली बनूंगी। कहें आमीन। आमीन। अगर मात्र उस वचन को सुनने से आप धन्य हो जाते हैं और परमेश्वर ने कहा तू धन्य है, तो वचन पर चलने का जब आप फैसला करोगे और चलने की कोशिश करोगे और चलने लगोगे, तो आपकी जिंदगी में कितनी खुशियां, कितनी दौलत, कितना मान सम्मान आएगा। यस, हालेलुया। अगर वचन पे आप चलने वाले बनोगे तो जिंदगी कितनी सुंदर और आनंद से भरी होगी। बोला हालेलुया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? पक्की बात है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि वचन को सुनने से हम धन्य हो जाते हैं? प्रभु ने कहा प्रकाशित वाक्य के 3 में। और अगर वचन को सुनना नहीं, उस पर चलने वाले बनेंगे तो हम कितनी ज्यादा आशीष पाएंगे। और परमेश्वर ने साफ साफ वचन में लिखा कि मैंने अपने कलाम को तेरे अंदर बोया है, मैंने अपने वचन को तेरे हृदय में बो दिया है, और अगर मैंने बोया है तो फल तो आएगा। आमीन। अगर मैंने बोया है तो फल आएगा, लेकिन जब तक तुझे बात पता नहीं चलेगी तब तक तू रोता ही रहेगा। जो रोते हैं, जो चिंता में पड़े रहते हैं, प्रभु में आने के बाद भी जो लोग, पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा, मेरा काम कब बनेगा, मेरी मम्मी कब चंगी होगी, डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई, ये हो गया, वो हो गया, अगर तुम रो रहा है तो रोता ही रहेगा, क्योंकि तुझे खुदा की बात समझ में नहीं आई है। और जब तक तुम रोते रहोगे, शैतान तुम्हारे पर हावी बना रहेगा, और वो जानता है तेरी कमजोरी को, वो जानता है कि ये रोने वाली है और तुझे और ज्यादा रुलाएगा। यही बात परमेश्वर तुम्हें समझाना चाहते हैं। रोना बंद कर। अभी मैंने एक भविष्यवाणी किया था कि आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें आज समझाऊंगा, मैंने अपने कलाम को तेरे अंदर बो दिया है। आमीन। और अगर मैंने अपने वचन को तेरे अंदर बोया है और तू सुनने वाला नहीं, चलने वाला बनेगा, तो आशीष तेरी, फल तेरा तुझे लगेगा। आमीन। कोई दुनिया की ताकत आपके फल को नहीं, आपके ऊपर फल लगेंगे। प्रभु ने लाखों की भीड़ में से आपको चुना है। आपके परिवार में से 10-15 लोग हैं, आप ही के परिवार में 4-5 लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने तुझे चुना है। बोला आमीन। इसलिए अपने चुने जाने और अपनी बुलाहट पर ध्यान दें। लाखों की भीड़ में से प्रभु ने तुझे चुना है। अरे कुछ तो देखा होगा प्रभु ने तेरे अंदर, कुछ तो खास बात परमेश्वर ने आपके अंदर देखी है। बोला आमीन। और जो समझ में आने वाली एक वचन पर, लेकिन होता क्या है, हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन हम वचन को भी जानते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी जब हमारी ब्लेसिंग नहीं आती तो हम रोने लगते हैं। और परमेश्वर आपको यही बात आज समझाना चाहते हैं, रोना बंद कर। आज के बाद तुझे रोना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया होगा, हो सकता है कोई काम ऐसा जो बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाए, कोई अगर डेड बॉडी भी तुम्हारे सामने आ जाए ना, तो भी रोना मत। परमेश्वर मुर्दों को जिला सकते हैं, परमेश्वर मुर्दों को जिला सकते हैं, इसलिए आप रोना मत। बोला हालेलुया। और एक और कलाम में चलेंगे और लिखें, कितनों को मालूम है कि वचन मेरे अंदर, मेरे हृदय में बोया गया है, वचन मेरे हृदय में बोया गया है। घबराओ मत, हाथ हिलाओ, हाथ। ये कंधे का दर्द, सर्वाइकल, कोहनी में जॉइंट्स पेन कभी नहीं होगा।
जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। अब जो लोग, हाँ जी, आप सबको पता चल गया कि वचन मेरे अंदर बोया गया है। मैं अब रोने वालों को निकालूंगा, देखना रोने वाले कैसे निकल कर आएंगे, देखना भी। मैं नहीं, जो आपके बीच में प्रभु को जानते हैं, प्रभु को मानते हैं, लेकिन एक दूसरे को हाथ लगाओ और बोलो जागते रहो। आपके बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जरा ध्यान से सुनना, जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु को मानते हैं, विश्वास भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी रोते रहते हैं। अगर आपको यह बात पता चल गई आज कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में वचन को बोया है और वो फल लेकर आएगा, परमेश्वर का बोया हुआ तो व्यर्थ नहीं होगा, मसीह में किया गया परिश्रम वैसे भी व्यर्थ नहीं है, और परमेश्वर ने अगर बो दिया है तो फल लगेगा लगेगा। आप इस बात पर ईमान रखते हैं? फल लगेगा आपके जीवन में, फल लगेगा लगेगा। तो फिर रोना क्यों? जब आपको ये बात मालूम है कि मेरे पास फल लगेगा, तो फिर रोना क्यों है? अब जो मैं बोलने वाला हूं जरा ध्यान से सुनना। अभी तक हमने समझा कि परमेश्वर ने अपने कलाम को हमारे अंदर बोया है और परमेश्वर की इच्छा है कि हम वचन पर चलने वाले बने, वचन पर। और हम ये भी जानते हैं कि अगर मात्र सुनने से हम धन्य हो जाते हैं, तो चलने पर अगर चलने लगेंगे तो कितनी आशीष पाएंगे। यहां तक समझ में आ गया? अब जो परमेश्वर आपको आगे समझाना चाहते हैं वो भी सुने, लेकिन आगे चलने से पहले जिन बहनों को 15 साल, 10 साल, 20 साल, 3-3, 4-4 साल से संतान नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास कर्जा ही कर्जा ढेर लगा हुआ है, जिनको कर्जे से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, जो बार बार लोगों के ताने मारने से, उंगलियां उठाने से जो लोग रोने लगते हैं, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया तेरी ट्यूब बंद है, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया तेरे बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया कि तेरे ब्रेस्ट का ऑपरेशन होगा, ब्रेस्ट काट कर फेंक दी जाएगी, या शरीर का कोई भी हिस्सा काट कर फेंक दिया जाएगा। अगर डॉक्टर की रिपोर्ट में ऐसा आ गया है, तो आप रोने वाले बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलो आमीन। ये रोने वाले बनेंगे। जिनको नींद आ रही है वो जोरदार ताली बजाएं, जोरदार। एक खुदा के दास की, एक इंसान की आप बात को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, तो परमेश्वर की गहरी बातों का आप कैसे समझ पाएंगे? मैंने कहा ये जो आखिरी बात है जरा ध्यान से सुनना। अभी तक आपको ये मालूम है कि परमेश्वर ने हमारे हृदय में वचन को बोया है और वो चाहता है कि हम वचन पर चलने वाले बने। आमीन। अब कितने लोग इस बात को जानते हैं? मैं बात कर रहा हूं लोगों से जो लोग प्रभु में हैं, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, और प्रभु में आने के बाद भी, परमेश्वर के कलाम को जानने के बाद भी, प्रभु की सामर्थ को भी जानते हैं, चमत्कार अपनी आंखों से देखते हैं, चमत्कार अपनी आंखों से देखते हैं, और उनके जीवन में बहुत सारी गवाहियां बन भी चुकी हैं, और घर में खुशियों का माहौल भी है, पैसे और धन दौलत में भी आप बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं कमजोर हैं, मायूस हैं और निराशा में हैं। कोई काम या कोई ब्लेसिंग आपकी खुली नहीं है, तो आप रोने वाली सिचुएशन में आप घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग आप ही के बीच में बैठे हैं जो अभी भी रोने वाले हैं कि नहीं? कहते नहीं। अगर आप, प्रभु ने एक वचन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद अगली बात पे चलेंगे। याकूब की किताब, और निकालें दो का 26 पढ़ें। हालेलुया। अतः जैसे देह
आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। और एक और पढ़ें, 2:20। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कहें हालेलुया। हालेलुया। विश्वास आपने कर लिया लेकिन कर्म नहीं करेंगे तो सब कुछ व्यर्थ है। आपके लिए भविष्यवाणी हो चुका है, आपके लिए भविष्यवाणी हो चुका है कि आपके घर में बेबी ब्लेसिंग आने वाली है, या आपके घर में आपकी भविष्यवाणी हो चुकी है, लेकिन आप उसको धन्यवाद नहीं देंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो शैतान आपकी भविष्यवाणी को, आपकी ब्लेसिंग को रोकने के लिए बाधा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? मतलब कि अगर आपके लिए भविष्यवाणी हुआ है, कोई भी भविष्यवाणी अगर आपके लिए हो चुका है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रार्थना में और धन्यवादी बने। धन्यवाद देने की बजाय आप भविष्यवाणी आपने सुन लिया, विश्वास आपने कर लिया, लेकिन विश्वास के साथ आपने प्रार्थना करना, उस भविष्यवाणी के लिए प्रार्थना करना भूल गए। आप डेली रूटीन की प्रार्थना करते हैं, लेकिन भविष्यवाणी के लिए प्रार्थना करना भूल गए कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे लिए भविष्यवाणी जो हो चुकी है वो पूरी होकर रहेगी। आप लगातार घोषणा करना भूल गए, तो शैतान आपकी ब्लेसिंग को चुराएगा। हो सकता है समय लंबा हो जाए, और जब समय लंबा होता है तो इंसान टूट कर रोने लगता है कि मेरे लिए तो भविष्यवाणी हुआ था, प्रॉफिट जी ने भविष्यवाणी किया था कि 4 महीने में, 3 महीने में, लेकिन कुछ हुआ नहीं, और फिर आप रोने लगते हैं। लेकिन आप कर्म करना भूल जाते हैं, और ये इंसान का स्वभाव है। जरा गहरी बात है, जरा गौर फरमाए, ध्यान से सुने। ये इंसान का स्वभाव है, जब भविष्यवाणी होती है तो बड़े आनंद के साथ रिसीव करता है और धन्यवाद करता है, लेकिन 1 दिन 2 दिन के बाद वो भूल जाता है। फिर वो रूटीन की जो प्रार्थना, रूटीन का जो चलता है वो चलता है, लेकिन जो भविष्यवाणी के लिए धन्यवाद की प्रार्थना या घोषणा उसको करनी थी, यस आई एम ब्लेस्ड, मेरे लिए भविष्यवाणी हो चुका है। शैतान 15 साल से मैं आज तक हारा हुआ था, लेकिन अब भविष्यवाणी हो चुकी है, मैं जीत चुका हूं। आपको कर्म करके दिखाना है, आपको विश्वास के साथ घोषणा करनी है, प्रार्थना करनी है, शैतान को हरा देना है प्रार्थना के अंदर। ये कर्म करना आप भूल जाते हैं, और शैतान आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर फिर से आपके ऊपर हावी हो जाता है। वो सोच और विचारों के अंदर आपके दिमाग में डाल देता है, तू आज चीज नहीं मिलेगी, अरे तू रोता था, 5 साल से रोता है, अब भी तू रोएगा। और जैसे दिमाग में विचार आएगा आप रोना शुरू कर देंगे, क्योंकि शैतान आपकी कमजोरी को जानता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि विश्वास कर्म के बिना व्यर्थ है। और जो बात अब मैं बोलने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना। जैसे देह, जैसे शरीर आत्मा के बिना, ऐसे विश्वास भी कर्म के बिना। आपका विश्वास फल लेकर नहीं आएगा अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो। कितनों को ये बात समझ में आ चुकी है? अब जिनको समझ में आ गई वो भी ठीक है, और जिनको समझ में नहीं आई, जिनको समझ में नहीं आई, एक वचन से हम सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे, और जिनको ये बात समझ में आ गई उनकी जिंदगी आज बदल जाएगी। आमीन। रोमियो 4:17 में क्या लिखा सुनेंगे। अब्राहिम को, ध्यान से सुने, अब्राहिम को परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया और कहा कि तू, सब मेरी तरफ देखें इधर, अब्राहिम को 90 साल की उम्र तक, 90 साल की उम्र तक कोई संतान नहीं थी। और ये बात परमेश्वर ने रोमियो किताब नए नियम में लिखी है, पुराने नियम में नहीं। पुराने नियम में पूरी स्टोरी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये वचन परमेश्वर ने जहां पर लिखा वो नया नियम है। और 4:17 में क्या लिखा, जरा गहरी बात है, ध्यान से सुने। विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा, पढ़ने को नहीं बोला इसमें। 4:17 में क्या लिखा, आप ध्यान से सुने। आप पढ़ लेना बाद में, लेकिन जो मैं बोलने वाला हूं उसे सुने। 4:17 में लिखा, लेकिन उस बात को समझना है पहले कि अब्राहिम के लिए भविष्यवाणी हुआ, और 90 साल की उम्र में उसको एक संतान हुई। 90 या 100 साल की उम्र में जाकर उसकी पत्नी और उन दोनों को वो आनंद मिला जो कभी उन्होंने 90 साल तक जिसका उन्होंने इंतजार किया।
आज 10 साल 15 साल अगर किसी को इंतजार करना पड़े तो, लेकिन उन्होंने 90 साल तक इंतजार किया और परमेश्वर पे अपने भरोसे को बनाए रखा। बराबर वाले को कहीं जागते रहो, क्योंकि अब जो सुनने वाले हो जरा ध्यान से सुनना। 80-90 साल की उम्र तक वेट करना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने वेट किया और हम सब जानते हैं परमेश्वर ने उसके लिए एक भविष्यवाणी किया था कि तुझे मैं जातियों का पिता ठहराऊंगा। अनेक जातियों का, अनगिनत जातियों का, पता नहीं कितनी जातियां तेरे, तुझे बहुत सारी, अकेला नहीं, एक संतान नहीं होगी तेरी, एक संतान नहीं होगी, तुझे मैं जातियों का पिता बनाऊंगा। और एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि तेरे वंश को, तेरे संतान को कोई गिनने वाला पैदा नहीं होगा। आकाश मंडल के तारों को कोई गिन सकता है, लेकिन तेरी संतान को कोई गिनने वाला पैदा नहीं होगा। तेरी संतान इतनी हो जाएंगी, तेरी संतान इतनी हो जाएंगी कि अगर कोई भविष्य में आकाश मंडल के तारों को गिनती कर डाले, अगर कोई आकाश मंडल के तारों की गिनती कर भी डाले, लेकिन तेरी संतान की गिनती करने वाला कोई पैदा नहीं होगा। और सत्य है कि आज उसकी संतान की कोई गिनती नहीं कर सकता। कर सकते हैं? और अब्राहिम के संतान हम हैं कि नहीं? कहीं हालेलुया। अब जो गहरी बात है उस यहां तक आप सब जानते हैं कि 90 साल 80 साल की उम्र में, 80-90 साल की उम्र में जाकर पति पत्नी को आशीष मिली। लेकिन जो गहरी बात है उसे सुने और समझें। अभी मैं बता रहा था कि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। पढ़ेंगे अब 4:17। हालेलुया। सब लोग ध्यान से स्क्रीन पे देखें या अपनी बाइबल में देखें। 4:17, रोमियो 4:17 पढ़ें। विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा का मिलना, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। रुको, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। आगे, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वह है। बोल हालेलुया। हालेलुया। जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। बोल हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? यस। जब उसके लिए भविष्यवाणी किया था 80-90 साल की उम्र में जाकर जब उसको संतान हुआ, तो भविष्यवाणी कुछ वर्ष पहले भी किया होगा, कुछ समय पहले भी किया होगा। भविष्यवाणी पहले होती है, आशीष बाद में मिलती है, आप सब जानते हैं। ऐसे ही जब उसके लिए भविष्यवाणी हुआ कि तुझे मैं बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा, बनाऊंगा, और जिसके पास एक संतान नहीं हो, और वो इस बात पर विश्वास कैसे कर सकता है कि मैं बहुत सारी जातियों का पिता बनाऊंगा? मेरे पास तो एक संतान नहीं है, मैं बहुत सारी जातियों का पिता कैसे बनूंगा? कोई विश्वास करेगा इस बात पर? मेरे पास तो एक संतान नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुझे बहुत सारी जातियों का पिता बनाऊंगा। लेकिन यहां पर बड़ी सुंदर बात लिखी गई है, मेरे पीछे गए, जो बातें है ही नहीं और जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। अगर आपके लिए भविष्यवाणी हुआ है, आपको 15 साल से संतान नहीं है, 10 साल से नौकरी नहीं है, या 20 साल से आपके पास मकान नहीं बना पाए, आपके लिए भविष्यवाणी हो चुकी है कि आपका मकान बनने वाला है। यस आमेन। सुनो, आपको संतान मिलने वाली है, आपको ब्लेसिंग जो आप 15 साल से 10 साल से ढूंढ रहे हैं वो मिलने वाली है। लेकिन अभी मिली तो नहीं है ना, अभी भविष्यवाणी हुआ है। क्या हुआ है? अब एक एग्जांपल से समझेंगे। अगर कोई आपके लिए भविष्यवाणी हो, आपके पास मकान नहीं है, कि आपको मकान बनने वाला है,
अभी मकान बना ही नहीं है तो अब आप क्या करेंगे? हाँ मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ, थैंक यू, मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ, थैंक यू, मकान बन जाएगा, ठीक है, इट्स ओके। आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु धन्यवाद मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ है, मकान बन जाएगा, ठीक है, थैंक यू। लेकिन अगर जो बातें है ही नहीं, मकान है ही नहीं, मकान है ही नहीं, ध्यान से सुनना जरा, मकान है ही नहीं, संतान है ही नहीं, और डॉक्टर ने ये भी बोल दिया कि बन भी नहीं सकती, मिल भी नहीं सकती, जो बातें है ही नहीं, फिर से स्क्रीन पे बड़ा कर, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। अभी मकान नहीं है, भविष्यवाणी वह, लेकिन वो उनका नाम ऐसे लेता है, मेरा मकान, माई स्वीट होम, माई स्वीट होम इज प्रेजेंट हियर, क्रिएट हियर, मेरा बेबी जिसका नाम गुड्डू है, जिसका नाम गुड़िया है, मेरे हाथ में आ गया है, मैं उसे खिला रहा हूं। अच्छा सुनो, नहीं कि नहीं इनको समझ में नहीं आया ना, अभी देखो कैसे समझ आएगा। बचपन से लेकर आज तक आपको मास्टर टीचर आपको एक चीज सिखाते हैं, मान लो मूलधन 100 रुपया। हाँ जी, मूलधन किस किस ने माना है? अरे मूलधन किस किस ने माना है? बोलो, हाथ खड़ा करो। मान लो मूलधन 100 रुपया, माना कि नहीं माना है? अरे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सबने माना होगा, सबने माना। अरे एक 100 रुपया मास्टर के कहने पे मान लेते हो तुम, और लिख भी देते हैं तख्ती के ऊपर, कॉपी के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर, मान लो मूलधन 100 रुपया। अरे बचपन से लेकर आज तक 100 रुपया लिखते हैं कि नहीं? मान लो मूलधन 100 रुपया लिखा कि नहीं? मास्टर के कहने पे मान लेते हैं 100 रुपये, यहां परमेश्वर बोल रहा है मान ले। हालेलुया। एक मास्टर, एक टीचर, जिसको बहुत सारे लोग, ये गंजा मास्टर है, ये समोसे जैसा मास्टर है, हैं? ये कोई मास्टर है? ये कोई टीचर है? उसी मास्टर की बात को मानकर लिख लेते हैं, मान लो मूलधन 100 रुपया, और लिखते आए हैं, मूलधन 100 रुपया लिखते आए हैं। परमेश्वर बोल रहे मेरी भी बात मान ले, मैंने भविष्यवाणी की है, तेरी संतान तुझे मिलने वाली है, आमीन, तेरा मकान तुझे मिलने वाला है। नहीं वो नहीं हम मानेंगे, हम मास्टर का माना बस मूलधन मान लेंगे 100 रुपया, लेकिन प्रभु की बात नहीं मानेंगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब्राहिम ने क्या किया? दर्शन जी, बेटे कैमरामैन थोड़ा सा इधर कर ले बेटे, बोल हालेलुया, हालेलुया। ये लास्ट बात जरा ध्यान से सुनना। जिन्होंने मूलधन माना है वो हाथ खड़े करना फिर से दोबारा। मूलधन मानते हैं कि नहीं आए? लिखा था कभी कॉपी के ऊपर, लिखा था ना मूलधन? तो आज घर जाकर लिख देना, मूलधन हैज बीन कन्वर्ट रियल अमाउंट। ना मूलधन जो था वो रियल अमाउंट में कन्वर्ट हो चुका है, एंड थैंक्स टू जीसस। लिख देना, जो मैंने मूलधन माना था वो आज असल में बन चुका है। उस माने हुए मूलधन को कभी थैंक्स किया है? कहां से करें, क्योंकि माना हुआ था। अभी सुनेंगे ध्यान से। जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो की है। जो संतान तेरे पास है ही नहीं उसका नाम तुम ऐसे लोगे, मेरा बेबी। परमेश्वर ने बोला ना, परमेश्वर ने बोला ना, भविष्यवाणी, परमेश्वर ने वायदा किया ना कि मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं विश्वास करता हूं, मेरी संतान मेरे पास आ चुकी है, मेरा मकान बन चुका है, मेरा धन, मेरा कर्जा। जो बातें हैं ही नहीं, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो कि वो है। और यही काम किसने किया? अब्राहिम ने। यही काम अब्राहिम ने किया। जब परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा, उसने क्या किया? उसने मान लिया, यस, अगर प्रभु ने बोला तो होकर रहेगा, प्रभु ने बोला तो होकर रहेगा। और आज
आज आप देखते हैं कि वो जातियों का पिता हम सब कौन है? हाँ जी, जिनको समझ में आ रही है बात, हालेलुया। अब मेरे पीछे कहीं जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो कि वो हैं। हे परमेश्वर, मैं भी धन्यवाद करता हूं मेरे जीवन में जो आज तक नहीं है, आज मैं मान लेता हूं। जो बातें हैं ही नहीं, जो असंभव है, मैं उसे मान लेता हूं। वो होकर रहेगा, क्योंकि मेरे पिता ने, मेरे खुदा ने वायदा किया है, उसने प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हें आशीषें दिया करूंगा। कहें आमीन। और अगर खुदा ने कहा कि जब तुम इजराइलियों को यहोवा के नाम से आशीष दिया करोगे तो उनके मुख पर मैं अपने प्रकाश को चमकाऊंगा और उनको मैं भी आशीष दिया करूंगा। अगर कोई आमीन। खुदा का दास भी, बाइबल में लिखा है गिनती के अध्याय में, अगर कोई खुदा का दास भी परमेश्वर के संतान को, प्रभु के लोगों को अगर आशीष देगा तो परमेश्वर ने कहा कि मैं भी उसे आशीष दूंगा। और अगर तुम एक दूसरे को भी, अगर तुम्हारे माता पिता, अगर तुम्हारे बुजुर्ग माता पिता तुम्हें आशीष दें तो प्रभु ने कहा कि मैं भी तुम्हें आशीष दूंगा। और प्रभु ने अगर वायदा किया कि मैं आशीष दूंगा तो वो एक नहीं है, जितनी भी आशीषें, आप उत्पत्ति का अध्याय पढ़कर देखना, आदम को जितनी भी आशीषें परमेश्वर ने दी थी वो आदम के लिए थी। आदम के वंशज हम भी हैं। आदम के लिए जितनी इस धरती पर, इस आसमान के नीचे, धरती के ऊपर, स्वर्ग के नीचे जितनी भी ब्लेसिंग मनुष्य जाति के लिए बनाई गई है वो सब किसके लिए है? हमारे लिए हैं। वो किसके लिए? हमारे लिए। यस, वो हमारे लिए हैं। और आपको लगता है कि मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास संतान नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अरे जो बातें हैं ही नहीं वही तो परमेश्वर तुझे बताना चाहता है। मान ले कि हैं। आमीन। अगर मान लेगा, अगर मान लोगे तो, अगर माना हुआ मूलधन तुम्हें 10वीं और 12वीं पास करा सकता है, माना हुआ मूलधन तुम्हें वकील बना सकता है, अरे माना हुआ मूलधन तुम्हें बड़ा बिजनेसमैन बना सकता है, हैं? मेरे खुदा ने कहा, मैंने भी कहा है, मान ले, मैं तुझे आशीष दिया करूंगा। बोला आमीन। जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो कि वो हैं। अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई है, अब्राहिम ने क्या किया? अब्राहिम ने कर्म किया, विश्वास किया। जब परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, उसने विश्वास किया। लेकिन कर्म क्या हुआ? जब उसने इस बात पर ईमान रखा और कि मान लिया। जब आप मान लेंगे तो ये कर्म होगा। विश्वास के साथ कर्म करोगे तो प्रतिफल जल्दी आएगा। बोला आमीन। आमीन। जिनको ये बात समझ में आ चुकी है, आज जिनके पास, मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई ब्लेसिंग नहीं है, जिनको बहुत लंबे समय से संतान और मकान नहीं है, जिनके पास ब्लेसिंग नहीं है, जिनके पास खुशियाँ और आनंद नहीं है, जिनके घर में बरकत नहीं है, अरे जो नहीं है मान ले है। अरे मान के तो देख। आज अपनी आंखें बंद करें और कहें परमेश्वर, अपनी आंखें बंद करें कि परमेश्वर मैं मान लेता हूं जो गांठ और गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, जो बीमारी बड़े लंबे समय से मेरा पीछा कर रही हैं, जो बीमारियों ने मेरा धन बर्बाद किया है, जो समस्याओं ने मेरे जीवन में खुशियों को छीन लिया है, जिसने मेरे रिश्तों को खराब किया है, जिसने मेरे घर में शांति को छीना है, आज मैं मान लेता हूं वो सारी की सारी शैतान की योजनाएं खत्म हो चुकी हैं। जो बातें हैं ही नहीं, जो आशीष मेरे पास है ही नहीं, आज मैं मान लेता हूं अरे किसी और के पास नहीं, मेरे पास है। मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है। अगर आपके पास बड़ी महंगी गाड़ी नहीं है तो आप बोल दें, यस, आप बोल दें मेरे पास गाड़ी है।
अगर आपके पास सोना नहीं है, आप पहनना चाहते हैं तो बोल दे, अरे सोने को परमेश्वर अपनी संतान के लिए बनाया है। एक लास्ट उदाहरण और दूंगा, सुनेंगे ध्यान से। आपने अगर कोई, हाँ जी सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं? अगर कोई बहुत बड़ा करोड़पति, अरबोपति, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति जिसके पास कम से कम 500 गाड़ियां हों, उसके घर में अगर कोई 10 करोड़ का कुत्ता भी होगा ना, और 2 करोड़ की भैंस होगी, और 1 करोड़ का अगर घोड़ा भी होगा ना, सोने का पट्टा उसके गले में कभी नहीं देखोगे। सोने की संकल भैंस के लिए कभी नहीं देखोगे। हाँ जी देखोगे, जरा ध्यान से सुनना। अगर करोड़पति अरबोपति भी कोई इंसान है ना, उसके घर में अगर कोई 2 करोड़ की भैंस है ना, तो 5 लाख की सोने की चैन उसके गले में नहीं देखोगे। कई लोग भैंस को लोहे की संखल बांधते हैं ना, तो उसको भी लोहे की संखल ही बंधेगी। अगर वो 5 करोड़ की भैंस भी है तो उसको लोहे की संकल, सोने की संकल नहीं बनेगी। देखा कभी? जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अरे करोड़ोंपति आदमी अगर उसने घोड़ा पाल रखा है, बड़े महंगे महंगे कुत्ते लोग पालते हैं, लेकिन कुत्ते के गले में लोग सोने की चैन देखी है क्या कभी? घोड़े के गले में आपने लगाम सोने की पट्टी बनाकर देखा है कभी? क्यों? क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरी है, और जो मेरा है वो मेरी संतान का है। उसे कुत्ते और जानवर नहीं पहनेंगे। Yes, amen. सोना और चांदी परमेश्वर की संतान के लिए। इसीलिए प्रभु ने कहा जो ब्लेसिंग है, जो धन है, वो मेरी संतान का है। जो आशीषें हैं वो मेरी संतान की हैं। ब्लेसिंग जानवरों के लिए नहीं है। हाँ जी, एक उदाहरण और दे रहा हूं। कितनों को वीजे की ब्लेसिंग चाहिए? वीजे की, हाथ खड़ा करना। और जिनको वीजे की ब्लेसिंग चाहिए उनके घर में क्या, अगर जानवर हैं तो जानवरों का वीजा ऑफिस होता है क्या? जानवरों का वीजा ऑफिस होता है? अगर वीजा ब्लेसिंग आपके लिए है, अगर वो जानवरों के लिए होती तो एम्बेसियां जानवरों के लिए भी बनी होती। जिनको समझ में आ रही है वो ताली बजाकर धन्यवाद। जिनको समझ में आ गई है वो ताली बजाकर धन्यवाद करें। अरे जो ब्लेसिंग, जो खुशियां, जो आनंद परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए ठहराया है, मान लो अगर तुम्हारे पास नहीं भी है तो मान लो वो तुम्हारे पास है, और धन्यवाद करना शुरू करो, तुम्हारे ही पास आने वाली हैं। जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम वो ऐसे लेता है मानो के हैं। अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई है, अगर मेरे पास ब्लेसिंग नहीं भी है ना, मेरे पास चंगाई नहीं भी है, तो आज मैं मान लेता हूं कि मैं चंगा हो चुका हूं। मैं मान लेता हूं। और जब आप एडवांस में धन्यवाद करना शुरू करोगे तो परमेश्वर, जिनको बात समझ में आ गई है, मैं बोल रहा हूं कि अगर आप बीमार हैं, आपके पास चंगाई नहीं है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कोई भी प्रॉब्लम, गांठ, गिल्टियां, कैंसर, टाइफाइड, काला पीलिया, HIV, जो भी प्रॉब्लम आप यहां लेकर आए हो, आज जो भी प्रॉब्लम आप यहां पर लेकर आए हो, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, अगर जो भी प्रॉब्लम आप यहां पर लेकर आए हो, आज मान लो कि तेरी चंगाई तेरे पास नहीं है, लेकिन वो है। आमेन। तुझे लगता है कि तेरी चंगाई तेरे पास नहीं है, तुझे लगता है तेरा छुटकारा तेरे पास नहीं है, प्रभु ने कहा मान ले तेरी चंगाई हो चुकी है मेरे पास आते ही। आमेन। मेरा नाम लेते ही तेरा छुटकारा हो चुका है। अगर तू मान लेगा, मानना, विश्वास करना और मानना दोनों कर्म, अगर मान लेगा तो अभी के अभी तेरी गवाही बनेगी। आमेन। अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं, आज से मैं वचन को सुनने वाला नहीं, वचन पर चलने वाला बनूंगा। मैं मान लेता हूं
जो आशीष, जो खुशियां, जो चंगाई शैतान ने छीन लिया था, जो मेरे पास नहीं थी, मैं मान लेता हूं मेरे खुदा ने मुझसे फिर से दी हैं। मेरी चंगाई, मेरी ब्लेसिंग, मेरी खुशियां, मेरी जॉब फिर से मेरे पास आ चुकी है। आई रिसीव इट, आई रिसीव इट। मैं मान लेता हूं, मैं मान लेती हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। कहीं आमीन। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें। और पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, जिन बच्चों ने मान लिया है, जिन्होंने विश्वास के साथ धन्यवाद किया, जिन्होंने मान लिया कि वो चंगे हो चुके हैं, जिन्होंने मान लिया है कि दुष्ट आत्मा तेरा अधिकार खत्म हो चुका है। सच में प्रभु जी, जिन बच्चों ने आज विश्वास के साथ अपने मन को आपके चरणों में समर्पित किया और जिन्होंने फैसला किया कि मैं वचन पर चलने वाला बनूंगा, तेरी सामर्थ अभी के अभी टच करे, अभी के अभी टच करे। अंधकार की गंदी दुष्ट आत्माओं निकल आओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। तुम्हारा अधिकार खत्म हो चुका है। गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, ये बच्चे मान चुके हैं कि वो चंगे हो चुके हैं। जो चंगे हो चुके हैं, जो चंगे हो चुके हैं, उनके पास ये बीमारियां नहीं रहेंगी। सब बीमारियां दौड़ कर आगे आ जाओ, दौड़ कर आगे आओ। सिर का दर्द, कंधे का दर्द, सर्वाइकल, मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा। ब्रेस्ट में कैंसर, पेट में गोला, HIV, बाहर आ जा। सिर का दर्द, कंधे का दर्द, सर्वाइकल दौड़ करा, घुटनों का दर्द, बाजू के अंदर बंधन है, जादू टोना, पेट के अंदर गोला। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बाहर आ जा, बाहर आ जा, दौड़ करा। तुझे बोल रहा हूं, छुप कर नहीं बैठ सकती। एक्सीडेंट कराने वाली, सुसाइड कराने वाली, इनके रोजगार को छीनने वाली, इनके घर में लड़ाई झगड़ा कराने वाली, इनके घर में क्लेश कराने वाली, अरे ये बच्चे मान चुके हैं। आज इन बच्चों ने मान लिया है कि सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा। हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आप बीमार हैं, आपको लगता है कि आप प्रॉब्लम में, समस्या में हैं, आप परमेश्वर के अभिषेक में यहां मौजूद हैं, आप खुदा की संगति में आए हैं। जवान बच्चे जो अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, जवान बच्चे जो बिजनेस कारोबार करके कुछ करके दिखाना चाहते हैं, जो लोग प्रभु की सेवा में बढ़ना चाहते हैं, जवान बच्चे, मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आप बीमार हैं, प्रॉब्लम में, समस्या में हैं, तो आप बोल दें कि मैं मान लेता हूं समस्या खत्म हो चुकी है। मैं मान लेता हूं खुदा के नाम से, मैं मान लेता हूं खुदा के पास आते ही, आज कलाम को सुनते ही मैं चंगा हो चुका हूं। अरे आप मान सकते कि नहीं? यस, अरे मान सकते हो कि नहीं? यस। अरे मूलधन बहुत बार माना होगा। अरे अपनी चंगाई को मान सकते हो कि नहीं? अरे अपनी बढ़ोतरी को मान सकते नहीं? जिनके बच्चे नशा करते हैं, जिनके बच्चे नशा करते हैं, आप मान सकते हो? अरे मानकर खुदा को धन्यवाद कर सकते हो? आप मान सकते हो? मेरे घर से नशा चला गया है। आपके बच्चे, आपके जीवन में अगर बच्चे की आशीष नहीं है, बेबी ब्लेसिंग नहीं है ना, मैं बोल रहा हूं बेबी ब्लेसिंग चाहिए कि नहीं? आप बोल के बताएं कितने साल से नहीं है? मेरे पास है, बच्चे हैं। अगर मेरे बेबी पास ब्लेसिंग नहीं है, मेरे पास मेरा खुदा बोलता है कि मैं तुझे देने वाला हूं। हाँ? तू मान ले। मेरा बेबी वेंटिलेटर पे है सर। मैं बोल रहा हूं कि बेबी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जल्दी बोलो। मेरा बेबी वेंटिलेटर पे है। आपका बेबी वेंटिलेटर पर है। बोलो हालेलुया। इम्यूनिटी डिफिशिएंसी है। रोना बंद करें, रोना बंद करें। क्या कहा आपने? आपका बेबी वेंटिलेटर पे। डॉक्टर ने क्या बोला उसको? डॉक्टर ने बोला है अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अरे
आप उसे छोड़कर परमेश्वर के पास आई है कि नहीं? आए हैं कि नहीं? मेरे 2 बच्चे हैं, अरे 2 हो चाहे 20 हो चाहे 1 हो, एक वेंटिलेटर पे है। बहन जी जो मैं बोल रहा हूँ सुने, मैं कह रहा हूँ कि इन बच्चों को छोड़कर, वेंटिलेटर पर छोड़कर प्रभु की संगति में आए ना आप, जी आज आप मान लो जो वेंटिलेटर पे है वो है ही नहीं, वो मैं वेंटिलेटर पे मानती नहीं हूँ। है। मैं मानती हूँ। आप मान लें, प्रभु ने कहा जो बातें हैं ही नहीं वो मान लो। आमीन। आप बोल रही हैं कि वेंटिलेटर पे, आप बोल दो मैं मान लेती हूँ मैं वो मान वेंटिलेटर लेती से उतर हूँ। चुका है। मेरा बेटा वेंटिलेटर से उतर चुका है। आमीन। सब लोग इस बहन के लिए प्रार्थना करेंगे। सच में परमेश्वर दया कर इस बच्चे पर, इस बहन की संतान पर दया कर और वेंटिलेटर से खड़ा होने पाए। बोलो आमीन। आमीन। ये गवाही के साथ आपकी महिमा करे। बोलो आमीन। आमीन। और जो लोग मिरेकल मनी चाहते हैं आप बोल दें मैं मान लेता हूँ, मान लेती हूँ, मैं मान लेता हूँ। मैं मान लेती हूँ, जो चंगाई को चाहते हैं बोल दें मैं मान लेता हूँ। मैं मान लेती हूँ,